सिद्धू के कत्ल के लिए 3 अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इसका खुलासा मौके से मिले गोलियों के खोखों से हुआ है। इनमें से एक हथियार रूसी AN-94 असॉल्ट राइफल था और इसी बात ने पुलिस के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह असॉल्ट राइफल पाकिस्तानी सरहद से ड्रोन के जरिए पंजाब पहुंचा था। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में रूसी हथियार AN-94 असॉल्ट राइफल के इस्तेमाल ने इस मामले को एक नया ही एंगल दे दिया है। वो एंगल जिसमें ऐसे हथियारों के सरहद पार से तस्करी कर हिंदुस्तान लाए जाने के संकेत एक बार फिर मिलने लगे हैं। और कुछ इन्हीं वजहों से कत्ल के इस मामले में सिर्फ पंजाब पुलिस ही नहीं बल्कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं। शक है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में जिस AN-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया वो भी पाकिस्तान के रास्ते ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान लाया गया। इस तथ्य की गहराई में पहुंचने के लिए एजेंसियों ने जेलों में बंद कई गैंगस्टरों से भी पूछताछ की है। AN-94 असॉल्ट राइफल के बारे में बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल रूसी सेना करती है। यह इतना खौफनाक है कि इस हथियार के सामने पड़ने वाले शख्स को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। अब तक की खबरों के मुताबिक 29 मई को जब सिद्धू मूसेवाला को कातिलों ने निशाना बनाया तो एक हमलावर इसी गन के साथ उनकी थार जीप की बोनट पर चढ़ गया था और उन पर फायरिंग कर रहा था, जिससे मूसेवाला का पूरा जिस्म छलनी हो गया। उन्हें 24 गोलियां लगी, जिनमें से 23 जिस्म को छेद कर बाहर निकल गई। अब सवाल यह है कि आखिर यह हथियार इन गैंगस्टरों के पास आया कहां से? तो इस सवाल का फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियों के पास साफ कोई जवाब नहीं है, क्योंकि शूटर्स के गैंग का शिकंजे में आना अभी बाकी है। लेकिन शक है कि इस हथियार को सरहद पार से ड्रोन के सहारे हिंदुस्तान लाया गया। असल में पिछले कुछ सालों से ISI ने पंजाब के लोकल गैंगस्टरों के साथ हाथ मिलाकर उन्हें नशे की खेप और हथियारों की ड्रोन से सप्लाई करने की शुरुआत की है, ताकि भारत को अशांत किया जा सके। और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ये AN-94 भी ISI की उसी साजिश की कड़ी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में 9mm के पिस्टल के अलावा AK-47, AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल का भी इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसियां अब ये जानने की कोशिश में लगी हैं कि आखिर AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल इन बदमाशों के पास कहां से आई। ये जग जाहिर है कि इस तरह के हथियार क्रॉस बॉर्डर यानी पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में आते हैं। यही वजह जानने के लिए अब स्पेशल सेल की टीम ने नेपाल का भी रुख किया है, क्योंकि इस मामले के तार नेपाल से भी जुड़े हुए हैं। इससे पहले जब पंजाब इंटेलिजेंस के दफ्तर पर मोहाली में RPG यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला हुआ था, तब भी सरहद पार से हथियारों की तस्करी की बात सामने आई थी। पता चला था कि RPG पाकिस्तान से तस्करी कर हिंदुस्तान लाई गई। तब उस मामले में पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा का नाम सामने आया था और शक है कि इस बार भी कहानी कुछ ऐसी ही है। हालांकि रिंदा के साथ लॉरेंस विश्नोई गैंग के नहीं बल्कि दविंदर बम्बिहा गैंग के बदमाशों के नजदीकी रिश्ते बताए जाते हैं। लेकिन यह भी एक सच है कि हथियार और बारूद पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, बल्कि वो जिसके हाथ में होता है वही सामने वाले की जान ले सकता है। ऐसे में AN-94 जैसा हथियार रिंदा के जरिए भारत पहुंचा या फिर किसी और सोर्स से, फिलहाल पुलिस के लिए ये पता लगाना भी एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली से सुप्रतीम बनर्जी और हिमांशु मिश्र के साथ तंसीम हैदर, आज तक।